गॉट इट? सो जैसा मैंने कहा, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, एक पल की बात है। जाने से पहले अपने सारे अटैचमेंट्स छोड़ दीजिए। ओके, समझ गए? जैसा आपने डिसाइड किया है, पहले आप जाने वाले हैं। रेडी? वेरी गुड। सी हाउ सिंपल इट इज। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दोस्त क्या सोचेगा? तुम उसे अकेले छोड़ दोगी? देखो तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कम ऑन, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। कम ऑन, आई विल हेल्प यू। कम ऑन। अरे अरे लेकिन हेलो हेलो मरिया जी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। नकुल, तुम मर चुके हो? ये क्या मजाक चल रहा है क्या मरिया जी? मैं जिंदा हूँ इसीलिए तो आपको फोन कर रहा हूँ ना। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। अरे उपाध्याय ने तुम्हारे सर पे गोली मारी है। अरे ये क्या फ्रॉड चल रहा है? मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये एक मिनट, जस्ट 1 minute, आई जस्ट चेक एवरीथिंग। योर एड्रेस इज N/37 लो गौरव कॉम्प्लेक्स। M37, M फॉर मंदिर। आपने एन बोला था, एन फॉर नास्तिक। अरे आपने सुदर्शन जी को मार दिया क्या? आपने जो एड्रेस बोला वही तो। देखिए मरिया जी, प्लीज प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप प्लीज मुझे आज ही मार दो। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर भी नहीं मर रहा हूँ मैं। नकुल, अब तुम मरोगे ही मरोगे। जस्ट गिव मी सम टाइम। और तब तक क्या करूँ? तब तक क्या, तुम्हारी आखिरी दिन है, सो एंजॉय करो। टुडे इज योर डे। बाय एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक, रियली सॉरी। वोंट हैपन अगेन, सॉरी। ओके। हेलो हेलो उपाध्याय, मेजर कंफ्यूजन, नकुल नहीं मरा है, कोई और मर गया है। इट वाज माय मिस्टेक, बट एनीवे आई विल सेंड यू दिस एड्रेस। वी हैव टू फिक्स दिस नाउ, उपाध्याय प्लीज जस्ट हरी, ही हैज टू बी शॉट टुडे। ओके, जस्ट गो फास्ट। ओके ओके, चलो बाय। ये गोली और ये गन फिल्मों में सिर्फ देखते हैं हम, इसकी मेहरबानी से सुना है उम्र हो जाती है कम।
डायरी है या किताब है, ये कहानी तो बस हिसाब है। पढ़ चुके हम, हाँ लड़ चुके हम, आखिरी पन्ने पे सब जवाब है। क्यों न सब साथ मर जाएं हम, आज़मा ले एक आखिरी जख्म। अफसोस है कि अब समझे हम कितनी छोटी है आजादी की रकम। अरे ज्यादा दिया साहब। लीजिए हिसाब बराबर। कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, छोड़ रहा हूँ। सर आप भी छोड़ रहे हो? चलो एक दे दो लास्ट। Nakul, look, I'll be honest with you. We like your story. It's a good idea. But it needs a lot of work. ओके, बट आर यू श्योर कि आप इसे पब्लिश करेंगे? Actually, that depends on how it shapes out. So I don't really want to promise you anything right now. देखिए, आप एक शॉर्ट गारंटी दे देंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मैंने कहीं और कमिटमेंट दिया है और मैंने वो कैंसिल कर दिया और ये भी नहीं हुआ तो। I understand, but I don't want to give you any false hope either, na? Look, it's a very big opportunity. पैसे 3 lakhs. आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। देने पड़ेंगे। मकड़ी का जाला है, हमने खुद डाला है, इसमें फंसेंगे हम ना बचेंगे, जो मर गया वो किस्मत वाला है। क्यों न सब साथ चल पड़े हम, ना लौटने की लेकर कसम। अफसोस है कि अब समझे हम कितनी छोटी है आजादी की रकम। ओ आओ अब साथ डरते हैं कम, और मोड़ दे राह ये कदम। इन सांसों की लय हो रही है, कम करते हैं इस धुन को अब खत्म। We say death is inevitable, as if it's a fact. However, we completely ignore the exceptions. An aquatic animal found in Iceland called ocean quahog has been alive for over 507 years. A North American species of tree called bristlecone pine have been alive for over 5,000 years, and all this is not because they don't smoke. So if these plants and animals with significantly inferior intelligence can live forever, then why can't we humans, the greatest species, live forever? We can, and we will. Scientists around the world agree that immortality is not just a possibility, it is going to be a reality by 2045.
which means that we are either the last generation to die or the first generation to live forever. The question, friends, is how? There are two schools of thought. One group of scientists believe that we will gain immortality like in the movie Avatar, where our consciousness will be transferred to a computer. The second group believes we will be immortal like an antique car, where every body part down to a cellular level will be restored as soon as it is damaged. However, I believe there's a third way. अमृत, फुकटिया अमृत लेके भागा है। क्या सर? देख, हम बचपन से सुनते आए हैं कि आश्रम में अमृत है ना? कहाँ सर, वो तो बस एक कहानी है सर। अच्छा, और ये भी कहानी है? ये पिछले हफ्ते छपा है और आज सबका खून हो गया। तो आप क्या कह रहे हो? फुकटिया बाबा को हम अच्छे से जानते हैं सर, बचपन से। मतलब आप कह रहे हैं कि फुकटिया ने 12 साधुओं का खून किया है? वो ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं। गुरुजी, क्षमा करें गुरुजी, पर इतनी सी गलती के लिए मेरा बहिष्कार नहीं कर सकते हैं आप। मैं नहीं जाऊंगा। फोकटिया, तुम्हें इस आश्रम से बाहर भेजने की मेरी कोई मनोकामना नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें कोई दंड दे रहा हूं। मैं तुम्हें एक उद्देश्य दे रहा हूं जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। उद्देश्य? ये क्या है गुरुजी? समुद्र मंथन से निकला एक तरल पदार्थ जिसे इस युग में अमृत कहते हैं। अमृत? हाँ हाँ फोकटिया, अरे इस गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि इस आश्रम में अमृत है, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मतलब कभी विश्वास नहीं हुआ। ये सदियों से इस आश्रम में रहा है, परंतु अब परिवर्तन का समय आ गया है। ये अमृत है तो मैं अगर ऐसे पी लूं तो सचमुच का अमर हो जाऊंगा? हमेशा नहीं। ये तभी काम करेगा जब कोई अमर व्यक्ति तुम्हें इसे अपने हाथों से पिलाएगा। अन्यथा? अन्यथा ये विष है। तो आप अमर हो? नहीं, मेरी मृत्यु 75 साल में होगी और तुम्हारी 65 में। मतलब कि इसी साल? थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही है। अमरत्व तो हमारे भाग्य में नहीं है। इसे तुम दुर्गा भी कह सकते हो या फिर सौभाग्य भी। तो फिर अमर है कौन? एक है चिरंजीवी। उसी को ढूंढने और उन्हें ये सौंपने के लिए तुम्हें बंबई जाना है। परंतु गुरुजी, इतने बड़े शहर में एक अमर व्यक्ति को मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा, कैसे पहचानूंगा? अब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। कहीं लिखा है कि उसकी एक उंगली ज्यादा है और कहीं लिखा है एक उंगली कम। कहीं लिखा है मर्द है तो कहीं औरत। कहीं लिखा है एक दांत नहीं और कहीं लिखा है कि दांत ही नहीं।
मगर हर जगह एक बात जरूर लिखिए कि उस इंसान को मृत्यु से प्रेम है। मृत्यु से प्रेम? घबराओ नहीं, ये अमृत ही तुम्हें उस चिरंजीवी तक ले जाएगा। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हारे शरीर में एक सनसनाहट सी होगी और सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो सर्वनाश निश्चित है। गुरुजी, बाबा जी, आपका कुछ गिरा है। तो बाबा जी आप ये कह रहे हो कि अगर कोई अमर इंसान मुझे ये पिला देगा तो मैं अमर बन जाऊंगा, और अगर कोई दूसरा पिलाएगा तो फिर मैं मर जाऊंगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता बाबा जी। अरे नहीं बेटे, अनर्थ हो जाएगा। तू ये पी, ये भी तो अमृत है। See, I understand what they teach at therapy schools are all valid. I have also blindly followed those methods for years. But can we dare to look beyond the obvious? Textbooks कहते हैं कि अपने पेशेंट्स को पेशेंट्स तक ही रखो, उनकी पर्सनल लाइफ में मत घुसो, उन्हें किसी भी तरह से एग्रीवेट मत करो। See, ये सारे प्रिंसिपल्स 10 साल पहले शायद एप्लीकेबल थे। But in my opinion, today's therapist can and should go out of the box. Because the problems are not in the box to begin with. From my personal experience, you can reason with absolutely anyone and decode them. Provided, first, you empathize with them, then cite your own examples, and then challenge them to change their perspective. That's why I understand. I have also. But can you? Okay, that's all for today. See you on Monday. Thank you. Hi, I'll be your therapist for today. Ah, you're looking quite sad. And I don't like it when my patients look so bad, like dirty boy. I like it when my patients take their bands off. Sit down. Touch yourself, that's right. नकुल, थैंक गॉड तुम ठीक हो। श्लोका जी, फोन क्यों बंद है तुम्हारा? हाँ? What's happening? चलिए बाहर चल के चाय पीते हैं।
नकुल, मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया कि नकुल हैज एग्जिटेड द वर्ल्ड. इसका क्या मतलब है? वो मैंने मेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को. क्या? किसको? है, एक एजेंसी है. नकुल, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे आप ही तो कह रही थी मेरे ना मरने का रीजन मैं खुद हूँ, तो इसलिए मैंने अपने आप को इक्वेशन से हटा लिया. मेरे हाथ में कुछ नहीं है. टुडे इज माय लास्ट डे. नकुल, यू इडियट. दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट. मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी कि यू हैव अ विल टू लिव. मुझे मेरे पैसा चाहिए बस. मैं और कुछ नहीं जानता हूँ. ये नहीं चाहिए मुझे. हिसाब बराबर करो मेरा और मेरा पीछा छोड़ो. ए भाई साहब, देखिए ना सर, नकुल अजीब अजीब से कहानियां सुनाते हैं. इनको चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, खाना भी खिलाया. अभी पैसे मांग रहा हूँ तो ये देखिए गांजा दे रहे हैं मुझे. अरे गांजा नहीं है, ये हर्षिल का चरस है. मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे मेरा पैसा चाहिए बस. पैसा दे दो मेरा. भाई साहब, इनका पैसा मैं दे. ठीक है सर. भगवान तुमको लंबी उम्र दे बेटे. अच्छा, 2 लंबी उम्र, 2 चाय दे. जी. श्लोका जी, थैंक यू, आप यहाँ पे आई, बट अब तो बहुत देर हो चुकी. नो नकुल, नो. यू कांट डू दिस टू मी. मैंने आपको क्या किया है? नकुल, हम पिछले 6 महीने से मिल रहे हैं. You are no longer just another patient for me. मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हें बचा के चले जाते हैं. मैं तुम्हारे साथ हूं नकुल. जो लोग मरते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों का क्या? कभी सोचा है तुमने कि if you die, how your close ones will feel? How will I feel? श्लोका जी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ. नकुल, मेरे हस्बैंड दिबाकर ने भी सुसाइड किया था. जब उसने पहली बार मुझे बताया कि ही इज हैविंग दीज थॉट्स, मैंने उसे प्यार से समझाया, उससे एम्पैथाइज करने की कोशिश की, और फिर धीरे धीरे उसने मुझसे इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया. एंड आई थॉट ही वाज गेटिंग बेटर. मगर अचानक से एक दिन I woke up to find him dead right next to me in the same bed. लीजिए सर. So I thought if I'm hard on my patients, if I challenge them, if I scare them, maybe I still have a chance to remove this thought from their minds. And that's why I was hard on you. But what? What have you done, Nakul? तुम तो writer हो. You know how difficult it is to digest when you think that someone is going to be the main character of their story and he just dies right in front of you? Thing that I love still, the kill.